गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ विल स्टार्ट पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था एक छोटे से बच्चे के बारे में, जहाँ पे एक छोटा बच्चा फेयर में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, और बार बार वो क्या होता है कि वो उस चीज़ों की तरफ देखता है जो मेले में होते हैं। जैसे टॉयज़ होता है, टॉयज़ की तरफ वो अट्रैक्ट होता है, वो उस टॉयज़ को ख़रीदना चाहता है, बट उसके पापा जो हैं वो उससे गुस्सा करते हैं और वो उसे ख़रीद कर नहीं देते हैं। उसकी मदर जो होती हैं वो बहुत प्यार से उसको दिखाती है मस्टर्ड का फील्ड। अब हम लोग आगे देखेंगे। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee of butterflies in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would steal its wings and he would try to catch it, but it would go and fluttering. अब क्या होता है कि तब उसको क्या दिखाई देता है, जब उसकी मदर जो है उसका ध्यान जो है वो दिखाती है किसकी तरफ करती है, मस्टर्ड फील्ड की तरफ। जब वो मस्टर्ड फील्ड की तरफ देखता है तो क्या देखता है कि पूरे फील्ड में जो है मस्टर्ड, डैट मीन्स सरसों। तो मस्टर्ड फील्ड जो येलो कलर का होता है, तो पूरा फील्ड जो है वो उसमें क्या लगा हुआ है, मस्टर्ड लगा हुआ है। और पूरा फील्ड देखने में कैसा लग रहा है, जैसे कि गोल्ड को जो है मेल्ट करके पूरे फील्ड में फैला दिया गया हो। तो बहुत दूर दूर तक येलो येलो दिखाई दे रहा था। और अब बता रहे हैं कि उस मस्टर्ड फील्ड में उसने और क्या देखा था, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज जो हैं वो क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे। तो वो दिखाता है, और वो बता रहे यहाँ पे गॉडी मीन्स होता है एक्सट्रीमली ब्राइट। ठीक है, जो उनके जो यहाँ पे एक्सट्रीमली ब्राइट मतलब किसके बारे में बताया गया है, ड्रैगन फ्लाइज के बारे में बताया है कि वो कैसे, उनके विंग्स जो थे वो कैसे थे, पर्पल कलर के थे, और वो बहुत ही चमकीले थे, यानी उसके पंख जो थे वो बहुत ज़्यादा चमकीले थे। और वो लोग क्या कर रहे थे, और भी वहाँ पे क्या क्या थे, ब्लैक भी थी, बटरफ्लाइज थे, और वो उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। सारे जो हैं वो बता रहे हैं कि उस फ्लावर्स, जो मस्टर्ड फील्ड के जो फ्लावर्स हैं, मस्टर्ड के फ्लावर्स हैं, उसके स्वीटनेस को सक कर रहे थे। द चाइल्ड अनफॉलोड देम इन द ईयर विथ हिज गेज। तो अब चाइल्ड जो है, वो बच्चा जो है वो उनको देखता है तो उसे बहुत अच्छे लगता है, वो उसे बहुत ही प्यार से देखता है, जो एयर में उड़ रहे होते हैं तो उनको वो फॉलो करता है। वो बटरफ्लाइज एंड ड्रैगन फ्लाइज और ब्लैक बी जो होते हैं वो उनको फॉलो करने की कोशिश करता है, वो उनके पीछे भागता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, बट इट वुड गो फ्लैटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। अब छोटा बच्चा है, जब वो पकड़ने की कोशिश करता है उन्हें, तब वो क्या करते हैं, अपने पंख को फड़फड़ा करके वो उड़ जाते हैं एयर में। और ऐसा उसे जब भी लगता है कि वो पकड़ लेगा, उसके हाथ में आ रहे, तभी वो उड़ जाते हैं। जैसे कि अक्सर होता है, बटरफ्लाइज को आप पकड़ने जाते हैं, ऐसा लगता है कि बस आप पकड़ने वाले हों और बटरफ्लाई उड़ करके भाग जाता है। सेम बच्चे के साथ भी ऐसा ही होता है। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ। देन उसकी मदर फिर से उसे कॉल करती है, जब वो फिर से पीछे छूट जाता है, किस चक्कर में, बटरफ्लाइज को पकड़ने के चक्कर में। तब फिर से उसकी मदर जो है कॉल करती है, और इस टाइम पे फिर कॉशनरी, डैट मीन्स वार्निंग, यानी कि फिर से उसे बोलती है कि बच्चे जो आओ, और कहाँ पे अब चलने बता रही है, फुटपाथ पे। He ran towards his parents and galley and walked abreast of them for a while, and being however soon left behind, attracted by the little insect and worm along the footpath and that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब क्या होता है, फिर से वो भागता है किसकी तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ, बहुत ही खुशी खुशी वो भाग रहा है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि थोड़ी देर तक वो उनके साथ चलता है, अपने यहाँ पे अब्रिस्ट मतलब साइड बाय साइड, यानी थोड़ी देर तक वो उनके साथ चलता है, एंड देन फिर से वो पीछे छूट जाता है। अब इस टाइम जो है वो क्यों पीछे छूट गया है, क्यों छूट गया, उसका रीज़न है अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। वो अब किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया है, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स की तरफ। अब बता रहा है वो क्यों, क्योंकि वो जो फुटपाथ थे, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न है, ठंड में सारे जो हैं वो ज़मीन के अंदर रहते हैं, और अब ठंड ख़त्म हो गई तो दिखा रहा है कि
वो सारे जो वर्म्स और इंसेक्ट्स भी हैं वो ज़मीन के अंदर से बाहर निकल रहे हैं, वो भी इंजॉय करने के लिए सनशाइन को। तो इसी को देखता है जब एक साथ सारे जो है बाहर निकलते हैं। यहाँ पे टिमिंग ऑट लिखा हुआ है, टिमिंग ऑट मतलब है एम्प्टी ऑट, ठीक है, यानी कि ज़मीन के अंदर में बहुत सारे जो वर्म्स थे, बहुत सारे इंसेक्ट्स थे, वो अब बाहर निकल रहे हैं अपने। तो उसी को देखने के लिए उसकी तरफ बहुत ज़्यादा एक साथ सारे बाहर निकलते हैं, तो उसे देख करके बहुत अच्छा लगता है बच्चे को, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और फिर देखने के चक्कर में वो पीछे छूट जाता है। इस टाइम फिर से उसके पेरेंट्स कॉल करते हैं, कम चाइल्ड कम। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव एंड वेयर दे हैड unseated themselves on the edge of a well and he run towards them। अब फिर से बता रहे हैं कि उसके पेरेंट्स बार बार जब छूटा उसके पेरेंट्स बुला रहे हैं। इस टाइम उसके पेरेंट्स जो हैं वो क्या हुआ है, यानी कि एक शेड में जो बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ का शेड होता है, तो उस ट्री के शेड में वो जा कर के बैठ गए हैं। और उसमें वहाँ ट्री के शेड के नीचे क्या है, एक कुआं है, कुआं के एज के ऊपर वो बैठ जाते हैं जा कर के। और फिर जब वो बुलाते हैं तो बच्चा भी उनकी तरफ भागता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents and shouting, the dove, the dove. The raining and petals dropped from his forgotten hands। अब क्या होता है कि जैसे ही वो एंटर करता है उस ग्रोव में, तो क्या होते हैं कि फ्लावर्स जो होते हैं जिस पेड़ के पास वो जाते हैं, वो फ्लावर्स पेटल्स जो होते हैं वो उसके ऊपर गिरने लगते हैं। अब जब उसके ऊपर फ्लावर्स जो हैं वो गिरने लगते हैं और जब पेटल्स जो हैं वो गिर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर से वो भूल जाता है अपने पेरेंट्स को और वो कलेक्ट करने लगता है उन अपने हाथ में उन रेनिंग पेटल्स को, जो पेटल्स नीचे गिर कर आ रहे थे उन्हें हाथ में अपने कलेक्ट करने लगता है। अभी ये कर ही रहा था तो आगे बोलता है, आगे क्या होता है, उसे आवाज़ सुनाई देती है, किस चीज़ की, कुनिंग, डैट मीन्स साउंड। तो क्विंग ऑफ एंड डॉव्स। तो अब क्या बता रहा है, डॉव्स जो है वो क्या होता है, एक बर्ड है जो वाइट कलर का होता है, जैसे कि पिजन्स होते हैं तो वो वाइट कलर का होता है। तो बता रहे हैं कि उसे आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ बढ़ता है जब उनकी आवाज़ सुनता है। और वो अपने पेरेंट्स को शॉट करता है, वो चिल्ला करके बताता है, क्या बताता है, उसने क्या देखा है, एक बर्ड देखा है जिसका नाम क्या है, यानी द डॉव। तो वो बताता है अपने पेरेंट्स को कि उसने आवाज़ सुनी है, तो यानी कि उससे पहले ये सारा कुछ एंजॉय नहीं किया था, पहली बार था, इस वजह से वो बहुत खुश था। और इस टाइम वो भूल गया जो उसने हाथ में क्या रखा हुआ था, पेटल्स जमा किए थे उसने, वो भी उसके हाथ से गिर जाते हैं, क्योंकि वो अब किस चीज़ में बिज़ी हो गया है, देखने में इस बर्ड्स को। तो यहाँ पे दिखाया है, बच्चे का दिखा रहा है कि बच्चे में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, कि बच्चे जब एक चीज़ हाथ में आता है दूसरी चीज़ वो भूल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखें, पहले जो है वो अट्रैक्ट होता है टॉयज़ की तरफ, और जब उसे टॉयज़ के लिए मना कर दिया जाता है, देन वो मस्टर्ड फील को देख कर के गुम हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो देखता है बटरफ्लाइज, देन वो आता है किस चीज़ की तरफ, हाँ यहाँ पे फिर दिखाया है मस्टर्ड फील्ड के बाद वो फिर आते हैं बटरफ्लाइज़ की तरफ, फिर बटरफ्लाइज़ की तरफ से फिर वो आता है इंसेक्ट्स की तरफ जो आ रहे थे, ज़मीन के अंदर से निकल रहे थे। उसके बाद फिर दिखाता है वो कि वो किसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो पेटल्स उसके ऊपर गिरते हैं, एंड देन वो डव की तरफ। तो यहाँ पे दिखाया है कि वो बच्चा जो है हर एक चीज़ जो है वो पहले कोशिश करता है पाने की, देन वो उसे भूल जाता है।